आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त जायकेदार मज़ेदार लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट रेसिपीज़ के साथ साथ आपको मालूम है कि हमारे शो के अंदर जो हैं कभी नशोपैत होते हैं, कभी हकीम साहब होते हैं, तो कभी हमारे आगा साहब होते हैं, तो कभी कोई ना कोई इवन के डेंटिस्ट होते हैं, ऑर्थोपैथिक होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मतलब हम सारे सेक्टर से किसी न किसी को बुला रहे होते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो इसी तरह आज हमारी फैमिली का हिस्सा जो कि लाहौर में होती हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो कराची आई थी तो हमने कहा कि भाई आप हमसे मतलब मिले बिना कैसे रह सकती हैं, तो आपको आना पड़ेगा हमारे शो में। तो हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जलाल, आपको हमेशा देख के और आपकी टीम को देख के बहुत ही खुशी होती है और मेरी दुआ है कि कराची की रौनकें और कराची की जो ये रात की रौनक है स्पेशली ये ऐसी खूबसूरत रहे। मगर आप ये बताएं, स्पेशली आई जस्ट लव देयर चाय कल्चर, यू नो चाय कल्चर एवरीवेयर पीपल विल लव इट। और मैं बड़ा मुझे मतलब लाहौर में ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो मतलब लाहौर में भी अब ट्रेंड आ गया है। हाँ, लाहौर में भी अब ट्रेंड आ गया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आपका वो हुसैन चौक से आगे जाके एक एरिया आता है TLT पत्नी TLT नहीं, उससे आगे आगे जाकर ये तो तरफ MM आलम रोड, MM आलम से थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट आता है, वहाँ पे चाय की बड़ी एक जो है ना मतलब बैठक है। आप मुझे बताइएगा, मैं लाहौर जैसे ही पहुंचूंगी वहाँ की चाय जरूर पीऊंगी आपकी रिकमेंडेशन पे। बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगा आपको। मैं लाहौर आऊंगा ना तो मेरा तो लाहौर सेकंड होम है, तो मैं लाहौर जिस दिन आऊंगा उस दिन जवेरिया को चाय के ऊपर। तो कैसी चल रही है जिंदगी जवेरिया? लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इट्स वेरी हैपनिंग। और बस जिंदगी में एक चीज मैंने अभी थोड़ा सीख रही हूँ कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। फिर आप बर वक्त खाना खा ले, बर वक्त काम कर ले, तो यू आर लाइक अ प्रोग्रेसिव पर्सन। लाइक बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छी जिंदगी अगर मैं आपसे सवाल करूं, अच्छा मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक के तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और हमारे गेस्ट जो मौजूद होते हैं हमारे शोज़ में, उनकी पूरी वीडियोज़ जो हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी डॉक्टर जवेरिया से किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। तो डॉक्टर, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? नंबर 1, टॉक्सिन और टॉक्सिसिटी से दूर रहे। मसाले वाली चीज़ें, क्योंकि ईद उल अज़हा भी आ रही है, तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। और हाँ, थोड़ा गलत लोगों से भी परहेज़ करें। वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे लोग होते हैं और अच्छी ग़िज़ा होती है तो वो ज़िंदगी को कलरफुल और ब्राइट कर देती है, हसीन बना देती है। हाँ, और अगर वही आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल और आपके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है, स्पेसिफिकली कि वो हमने पहले भी जलाली डिस्कस किया था कि ये लोगों का 4 बजे सोना और अगले दिन 4 बजे उठना, और फिर एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी कोई जो ऑन पर्पस लाइफ नहीं गुजार रहे। तौर पे कराची वालों को कहा जा रहा है ये। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट, आई एम नॉट अगेंस्ट कराची पीपल, आई लव कराची पीपल। मगर कराची के लोग ज्यादातर मैंने ये देखा है कि वो रात जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। पर मैं मीडिया के लोगों को, डॉक्टर्स को और तमाम जो एजुकेशनल लोग हैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। वो सुबह सुबह नाइट ड्यूटीज भी करते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। अभी बाहर बहुत गर्मी और धूप है, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। मतलब ये बहुत मुश्किल होता है कि आपने कम्युनिटी को संभाला हुआ है, और आप कम्युनिटी है, मैं कम्युनिटी हूँ, और यहाँ कराची के लोग, लाहौर के लोग, ये हम कम्युनिटी बनाते हैं। तो ये जो इंटरनल डिसिप्लिन है, व्हेन वी मेंटेन दिस, व्हेन वी अचीव दिस, वी अचीव आवर गोल्स ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करें डिसिप्लिन को, तो पहला अगर हम कहें तो खाने के ऊपर, अगेन हम शेफ हैं तो खाने का शो है तो उस पर बात करेंगे। तो लोगों को खाने में किन चीज़ों में एहतियात करना है? वो यहाँ पे कोटेशन याद आई कि वो कहते हैं कि रूल इज फॉर फूल, आइदर यू कैन मेक देम और ब्रेक देम, बट यू कैन अप्लाई एवरीवेयर। पर ये कि देखिए खाने में तो देखिए, अब कहने में करने में मैंने आपके इतने शोज देखे, आप इतनी अच्छी बताते हैं कि कलवंजी में शफा है, आप सीड्स ले लें, क्योंकि आप खाना बनाते हैं और इंसान का जब पैदा होता है तब से लेके जब तक उसकी आखिरी सांसें हैं, वो उस फूड इज़ लाइक अ इंजन, लाइक अ फ्यूल। खाने का बहुत हद तक ताल्लुक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि खाना खाना अच्छी बात है, आप चाहे तली हुई चीज़ें इवन खा रहे हैं, पर उसके साथ ये जो रंगों वाले मशरूबात हैं, फिर ये जो नान कुलचे हैं,
एसिडिटी, हार्टबर्न, हार्ट डिजीज, फिर डॉक्टरों के चक्कर, फिर लाखों का खर्चा। बिल्कुल। उससे बेहतर है वो जो आपने, अच्छा इस वक्त की सबसे कीमती चीज पता क्या है? वक्त आपका। वक्त को आपने बचाना है। 110% आप ये देखिए कि agree। वक्त जो है वो शायद दोबारा आता भी नहीं, और जो दिन और जो वक्त हम अभी गुजारे वो दोबारा, तो आप ऑब्जेक्टिव्स के साथ चलें। हेल्थ ऑब्जेक्टिव, लाइफ में क्या गोल्स करने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, इंस्पिरेशन आप कोई ना कोई बनाए अपनी लाइफ में बिल्कुल जरूर। ऐसे ही है। बुक्स पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि क्या कभी आप वो चीज़ें अपने सोशल मीडिया और वहाँ से भी नहीं सीख सकते जो आप किताबों में सीखते हैं। मतलब ये 10 हैबिट्स ऑफ एटॉमिक पावर, उसके अलावा बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब बहुत रॉबिन शर्मा वगैरह, इस तरह की चीज़ें पढ़ें जो आपके माइंड की, मतलब वो मैं एक देख रही थी कि एलन मस्क ने कहा कि लाइफ इज़ ऑल योर्स, और आप जो अनकॉन्शियस में प्लान करते हैं यू कैन डेवलप इन द रियल लाइफ। अच्छा, खाने में भी ऐसे है। अभी ये टाइम है, अगर शाम का वक्त है, हमने रात को क्या खाना है, हमें इसके लिए थोड़ी सी थिंकिंग करना है, री प्रोसेस करना है। वर्कआउट करते हैं हम, प्लान करते हैं चीजों को। पर लोग क्या करते हैं, खवातीन हमारी किचन में मसरूफ, बिल्कुल आजकल गर्मी से एकदम ठंडे कमरे में इस तरह की चीज़ें, पर क्या सही मसाले और इतने ऑयल में खाना बन रहा है? क्या है भाई, अगले उनको उनके जहन में ये है कि हमने अपने बच्चे का, खामद का या भाई है उसका पेट भरना है। अब खाना पेट भरने के लिए नहीं है। जैसे ही आप कैलोरिक डेफिशिट पे जाते हैं या कैलोरिक काउंटेड में जाते हैं या एनर्जी फूड में जाते हैं, थोड़ा सा बजटिंग आपकी चेंज होती है। लाइक ब्रेकफास्ट में आप मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि सीरियल्स ऐड करें। एक दिन आप जौ का दलिया लें, उसमें आप मेलन सीड ऐड करें, कलवंजी, ब्लैक सीड, उसमें थोड़ा सा आप रेजिन्स, किशमिश ऐड करें, 3-4 दाने। आप उसको इतना हेल्दी मज़े का भी बनाएं, इतना भी नहीं कि आपने बिल्कुल खींच लेना है। हाँ, आप अगर लीन मोड पे हैं, फिर आप नमक भी नहीं लें, या फिर आप उबला हुआ गोश्त खाएं, आप बड़ा अंडे भी खाएं, वो आपने लीन मोड पे जाना है जरूरी। पर लीन मतलब आपने बिल्कुल कमजोर होना है, मतलब आपने बॉडी को जो है ना फैट बिल्कुल खत्म करना है, और मांस भी जो है ना आपने मतलब ज़रूरत के मुताबिक, कि आप स्मार्ट और पतले और स्मार्ट नज़र आए। पर दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। देखें अभी हमारी कुछ बच्चियाँ इवन मीडिया में भी हैं, दे आर इनटू द कंप्लीट, जिसको वो डाइटिंग का नाम, मतलब डाइट इज़ नॉट द डाइट, डाइट इज़ एक्चुअली दिस कि आपकी लाइफ में पाइनएप्पल है कि नहीं, आप अनानास का पानी, कोकोनट वाटर ले रहे हैं कि नहीं, अब आपने हाइड्रेट भी करना है ना साथ में। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारी एक बहन है जिन्होंने हमसे कॉल पे, मैंने उनसे कहा था कि मैं बताऊँगा, अच्छा हुआ आप आ गई, और आपसे बेहतर ये कौन बता सकता है, कि उन्होंने कहा था कि एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए जिसमें फैट मिनिमम हो, ठीक है, और प्रोटीन और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमारी पूरी हों, तो हमें पूरे दिन में मील किस तरह से लेना है, ये सवाल एक आपकी तरफ है। और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं कराची से हूँ, मरीना नाम है जी। क्या कहना चाहती हैं जी? गर्मियों में आप कैसे क्या इस्तेमाल करने चाहिए? गर्मियों में असद भाई, आवाज लाइन में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे ठीक करना है? लाइन में डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल दोबारा कर सकते हैं। तो मेरा सवाल, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, मेरा सवाल अपनी जगह पर है। तो एक दिन में एक नॉर्मल इंसान को फैट, जी आपने हेल्दी फैट्स की बात की। देखिए हम एनिमल फैट की बात करें, जो कि अभी ईद उल अज़हा का भी मौका आ रहा है, और आप ये देखें कि जो पुलाव मतलब मटन में हम मटन बनाते हैं, या फिर बड़ा गोश्त बनता है, या ऊँट का गोश्त बनता है, उसमें नॉर्मल जो फैट है उससे ज़्यादा होता है। हमारे पास 2 किस्म के फैट्स हैं, एक एनिमल सोर्स से हासिल किया जाता है, एक प्लांट सोर्स से हासिल किया जाता है। प्लांट सोर्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लाइक हमारे पास मतलब लोग कम कोकोनट, आप कुकिंग करें, फ्राइंग करें, आप सरसों के तेल में कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। कॉर्न ऑयल इज़ वेरी गुड। कॉर्न ऑयल इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि 0 कोलेस्ट्रॉल है और प्लांट सोर्स से आया गया है। अच्छा, जैसे जैसे आप एनिमल सोर्स की तरफ जाएंगे, उसकी डेपोजिशन बॉडी में ज़्यादा है। दिल के मसले होने, हार्ट बर्न होना, यूरिक एसिड बढ़ना, तमाम वो चीज़ें जो कि गोश्त से होती हैं, वो ऐसे आपकी ठीक होती हैं कि देखिए हमारे पठान बहन भाई एक एग्जाम्पल है, चाइनीज लोग हैं, वो एग्जाम्पल है। चाइनीज तो एग्जाम्पल नहीं है, पठान है, फिर गलती है नॉर्दर्न एरियाज के, और आपको वो ऐसे नहीं, वो मेहमान नवाजी में भी। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डॉक्टर जवेरिया महमूद।
इनसे बात हो रही थी पर डे मील आपने किस तरह से लेना है, तो उसके बारे में डॉक्टर हमें बता रही थी। और अगर आप में से कोई भी डॉक्टर से किसी भी तरह का सवाल करना चाहता है तो कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। एक कॉलर भी हैं इसके साथ ही, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जलाल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहना आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने डॉक्टर साहब से ज़रा बात करनी थी। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरे बाल आगे से ना फ्रंट साइड से बहुत ज़्यादा उतर के, यानी कि गंजपन वाली साइड पतले से बिल्कुल हो गए, स्किन नज़र आती है। तो उसके लिए ज़रा मुझे बताइए कि मैं चिया सीड खा रही हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। देखिए, इसके लिए चिया सीड्स बेसिकली वो फाइबरस होते हैं, उसके अंदर फाइबर अच्छा होता है और वेट लॉस के लिए और इंस्टेंट एनर्जी के लिए अच्छे हैं। पर आप फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, मतलब जितने लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि देखिए आप अगर कराची से हैं, कराची में और लाहौर के पानी में भी डिफरेंस है। लाहौर से हैं। अच्छा, लाहौर लुबना नाम है और लाहौर से बात अच्छा, कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आप फ्लैक्सीड, अलसी के बीज इस्तेमाल करें और इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। आपने सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक जब आप एक गिलास पानी ले लेती हैं तो आपने थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चुटकी यानी हाफ टी स्पून से भी कम, 1 टीस्पून बनता है 5 ग्राम्स। 5 ग्राम का आप हाफ करें तो 2.5 ग्राम्स बनता है, 2.5 ग्राम के करीब आपका। और तकरीबन आप 11 दिन लें। और साथ में आप उसके अलावा जो फेनुग्रीक सीड्स हैं, जिसको मेथी दाना बोलते हैं, आप खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, आप उसका पानी ओवर द नाइट भिगो सकते हैं, वो भी 1 चुटकी लें। 1 गिलास पानी मिला लें, दोपहर में आफ्टरनून में वो ले लें। 1 गिलास पानी में कितना क्वांटिटी मकदार उसका डालना? मतलब आपका एक गिलास आप इज फाइन, लाइक ये जैसे गिलास है तो 1 गिलास में आप तकरीबन 1 चुटकी डाल लें। मेथी दाना 1 चुटकी डाल लें। मेथी दाने से बहुत अच्छा है। दूसरा, रोजमेरी वाटर मतलब बाजार से मिल जाता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। आप उसका स्प्रे करें हेयर पे, बालों पे। हाँ, हेयर पे डायरेक्ट, मतलब इट्स वेरी गुड, मतलब मेक योर हेयर वेरी थिक, और न्यू हेयर भी आने लग जाते हैं। सही। दूसरा ये कि अपना टेस्ट करवाएं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर आपका, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर ना कैल्शियम डेफिशिएंट है या एनीमिक है, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, तो अगर आपको लगता है वो ठीक नहीं, उसको आप क्योर करें। मैग्नीशियम और जिंक डेफिशिएंसी अगर हो तो भी बाल गिरते हैं, और वो आपकी बादाम से, काजू से, और उसके अलावा अंजीर, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, उसके साथ ठीक होता है। ठीक है, अल्लाह ने तो इसमें शिफा रखी है। बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई आपको। मुझे जहाँ तक समझ में आई, रोज़मेरी, मेथी दाना और अलसी के बीज और रोज़मेरी का पानी और इसके अलावा अंजीर, राइट, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और आप देखें कि इंशाअल्लाह ताला आपके बाल जो हैं वो बेहतर और घने आना शुरू हो जाएंगे, खूबसूरत। और ऑयलिंग का क्या प्रोसेस होता है वैसे? ऑयलिंग करना चाहिए? हेयर ऑयल आप ये देखें कि जैसे हमारी बॉडी इज लाइक अ इंजन ना, अल्लाह ताला ने एक नेचुरल मशीनरी सेट की हुई है। बिल्कुल। पहले सेंसेस हैं, बाद में हार्ट पंप कर रहा है, लिवर है, किडनीज लाइक अ फिल्ट्रेशन प्लांट ना। मैं तो पूरा, मतलब मैंने साइंस पढ़ी तो मैंने समझा कि ये ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी जो है ये इट्स लास्ट साइंस ना। अब न्यूट्रिशन जहाँ पे आती है वो भी साइंटिफिक हो गई है। आप ये देखिए, अब न्यूट्रिशन, न्यू साइंस और न्यूट्रिशन, लोग सारे वही जो बहुत पहले लोग कच्ची सब्जियाँ, पत्तों वाली सब्जियाँ, चीज़ों पे अब भी चीज़ें उस पर आते हैं। तो बेसिकली जो ऑयलिंग है, जब आपके हेयर बहुत ड्राई हैं तो आप ऑयल ज़रूर यूज़ करें, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, बहुत से ऑयल मौजूद हैं। कोई से भी मतलब कोशिश करें, मतलब मैं तो नॉर्मली आई अप्लाई ऑयल डेली, ओवरनाइट इवन, तो सुबह में आई जस्ट वॉश इट, तो वो उससे आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहती है। देखिए, एक बॉडी की ब्लड की हाइड्रेशन और आपके हेयर की आउटर हेल्थ और इनर हेल्थ का, दोनों का इंसान को खुद ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, अगर डॉक्टर मैं बात करूं, जिससे हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, अगर कि एक दिन में कितना टाइम खाना चाहिए, ये पूछना है मुझे। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। को तो 6 टाइम्स अ मील होता है। आई एम सॉरी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हालांकि मैंने इंतजार नहीं करवाया था। तो फिर भी कॉल जो है ना, वो आप दोबारा कॉल कीजिएगा। तो एक पूरे दिन में कितने टाइम खाना चाहिए और कितनी कैलोरीज का इनटेक आपकी बॉडी में होना चाहिए? इसमें हम दो तरह के ग्रुप्स को लेते हैं। एक हम लेते हैं डाइटरी मैनेजमेंट डिजीज़ ऑफ डिजीज़ ना, जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए 6 मील्स रिकमेंड है।
3 मेजर मील्स और 3 स्मॉल मील्स ना। ठीक अच्छा, है। उस इसलिए क्योंकि उनको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर लेवल ना हो जाए, जिसको लोग कहते हैं शुगर लेवल लो हो गई और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसके बाद कोलेस्ट्रोलिमिक पेशेंट्स के लिए और तरह की डाइट है, पर स्मॉल मील्स भी साथ ज़रूरी हैं। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में और ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगी, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल सिस्टम के तहत खाएं। सही। अच्छा, पाकिस्तान में आज देखें आजकल ये कितना है, वाटरमेलन कितना ज़्यादा है, ककम्बर कितने ज़्यादा है। अच्छा, अब किकम्बर पे हम रहेंगे, बट उससे पहले ये कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। यार व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस यार। फिर आप ऐसे नहीं कर सकती हैं आप। अच्छा जी, आप किकम्बर पे थी। मैं कह रही थी कि ब्रेकफास्ट में नॉर्मल, अगर आजकल के वक्त में चाहे बाहर काम कर रहे हैं या आप एसी के रूम में बैठे हैं, वाटरमेलन जूस लें या वाटरमेलन सुबह खाएं, ककम्बर जूस लें या ककम्बर खाएं, दोनों चीज़ों में 90% वाटर कंटेंट है। मॉर्निंग निहार मुंह या नाश्ते के नहीं, बाद? नाश्ते के साथ ले लें। नाश्ते के साथ आपकी डाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ आपकी Right. डाइजेशन भी बेटर होती ठीक है। देखिए, वो जो खाना है ना, उसको पूरी तसल्ली से खाएं। ये नहीं है कि एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में टीवी है और वो साथ में आप, मतलब लोग इस तरह के मल्टीटास्किंग में ना खाने कहते हैं खाना, मतलब फोकस आपका ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं या डिनर या लंच, तो आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फूड भी होता है ना आपका। मतलब अपने एक इंसान जो स्ट्रेस में एक अच्छा खाना खाता है वो स्ट्रेस में चला जाता है, और अगर आप खुशी से एक गिलास पानी भी पीते हो तो वो आपको आपकी सेहत पे अच्छा असर डालता है, पॉजिटिव असर डालता है। क्या बात है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे विद अस। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर एक, जिस तरह से आपने कहा कि एक आम इंसान का जो खाने की आपने बात बताई, जहाँ तक मुझे समझ में आई है, अगर उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको सुबह में किसी भी तरह के फ्रूट और वेजिटेबल जिसका वाटर इनटेक जो है ना ज़्यादा हो, जरूर करें। आजकल तो डेली करें, उसका डेली बेसिस पे। फिर उसके बाद लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में और चीज़ें भी ऐड करनी है। आप एक किसी दिन आप, अगर आपने फैट्स मतलब आप अंडा किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। पपीता बहुत, पपीता तो आपको पता है वो कॉलन हेल्थ के लिए अच्छा है, इंटेस्टाइनल हेल्थ। देखिए, पाकिस्तान में जिस चीज़ पे नहीं फोकस किया जाता है ना, और जो लोगों के मैंने देखा उधर भी और यहाँ पे भी इतने बड़े बड़े पेट निकले हुए हैं ना, वो ऐसे कम होंगे कि आप पपीते का ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ सीरियसली। और अच्छा देखिए, वो आपकी जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है ना, नहीं, यू आर टोटली फाइन। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पीपल। देखिए, ये सुबह शाम के लोगों का इशू है कि इतना वेट बढ़ा है और नहीं सही हो रहा। आप जब खाना लेट खाएंगे, उसके बाद आप सो जाएंगे, आपने एक्सरसाइज ही नहीं की, तो वो कब डाइजेस्ट होगा, वो अपनी जगह छोड़ देगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्लियरेंस उसकी रखना ज़रूरी है। क्लियर कैसे करते हैं? आप वो गज़ाएँ लें, जैसे आजकल देखें लोगाट है, खुबानी है, उसके अलावा ये पपीता आप कर लें, पपाया है, या ब्रेकफास्ट में यूज़ करें। फिर आपकी मीट आइटम्स आती हैं, आप डेयरी की तरफ चले जाएँ, वो भी आप दही प्रोबायोटिक है वो यूज़ करें। एग्स की तरफ आ जाएँ, एग्स किसी फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, ये सब तो है, आपका डाइट प्लान क्या होता है डेली का? मैं सुबह 1 गिलास 2 गिलास पानी लेती हूँ, और 1 गिलास में जो है वो मिक्स सीड्स होते हैं, जिसमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड, मेलन सीड्स और हेलॉन सीड्स हैं। वो आपके मेंटल कॉग्निटिव हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, बिकॉज़ ब्रेन इज सो इम्पोर्टेंट दीस डेज। इसीलिए फास्ट चल रहा होता है। हाँ? तो एक वो ग्लास होता है, और दूसरे ग्लास में अनारदाना जो है वो भिगो के रखती हूँ मैं रात को। उससे आपका ब्लड डिटॉक्स होता है, खून साफ होता है, क्योंकि आपके अगर खून साफ है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल लाइटर, टॉक्सिन नहीं जनरेट होती। बिल्कुल। वो 2 ग्लास लेने के बाद आई जस्ट गो थ्रू विद द 4 एग वाइट्स, क्योंकि थोड़ा कट डाउन मोड पर होती हूँ, और कभी अगर ट्रैवल में हो तो थोड़ा सा खाना ले भी लेती हूँ। देन आई गो फॉर द 3 डेट्स खजूर इंस्टेंट हेल्थ है, और पूरा दिन आपको फाइबर और एनर्जी, एक हेल्दी न्यूट्रिशन मील है आपका। उसके साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये चीज़ें नहीं ले रही हूँ तो पानी लेने के बाद मैं कोई ना कोई पॉरेज ले लेती हूँ। और अगर ऐसी भी फैसिलिटी ट्रैवल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और कोई सिर्फ सैंडविचेस वगैरह, तो ब्रेड्स की तरफ नहीं जाती। कोशिश करती हूँ कि एक बाउल और मतलब योगर्ट में सब सीड्स और फ्रूट्स को ऐड कर लिया जाए। अच्छा, ये ब्लूबेरीज और इस तरह की चीज़ें चलो ठीक है, पर आप नॉर्मल जनरल फ्रूट्स को भी, आप एप्पल लें, बनाना लें, मतलब डेली जो। और आपको पता है बनाना इन ब्रेकफास्ट इज लाइक अ गोल्ड। मतलब एनर्जी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एनरिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम ना। क्या बात है। तो अच्छा, थोड़ा मील ले ले, पर एनर्जेटिक ले, ताकि आप पूरा दिन अच्छा जो है आपका फायदे आपकी बॉडी पे आए हों, उनको लेने का, खाने का फायदा हो। अदरवाइज हम खा तो बहुत कुछ लेते हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा,
वैसे अगर मैं बात करूं कि हमारी जो बहनें हैं जो इस वक्त स्क्रीन देख रही हैं और वो स्किन को लेकर बड़ा परेशान रहती हैं, ठीक है, मेरे पास बड़ी शोज़ में कॉल आती हैं, उम्मे राहिल के पास आती हैं, आपा के पास, हाकिम शाह नज़ीर के पास, इसके अलावा भी जो डॉक्टर्स आते हैं उनसे भी बड़े सवाल होते हैं। तो स्किन को बेहतर रखने के लिए कौन सी ग़िज़ा है जिसका इनटेक होना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले कि मिलावट वाली चीज़ों से दूर रहें। जैसे कि आपको पता है कि जब आपने पैकेज या प्रोसेस मिल्क लिया, जो लोग बाहर की पैकेजिंग में यूज़ करते हैं बड़ा फैशन करके कि भाई हम डब्बे वाला जूस इस्तेमाल कर रहे हैं और हम तो जूस ही यही पीते हैं और हम मिल्क भी यही लेते हैं, पहले उसको कट डाउन करें, राइट सोर्स से जो है मिल्क कंजप्शन करें। दूसरा, चिकन और पोल्ट्री मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पर यह कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप देसी खुराक की तरफ जाएँ तो वो अच्छा है, क्योंकि ख़वातीन इस टाइम पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा हद तक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ है। आई हैव सीन केसेस, ये फेशियल हेयर से लेके और पता नहीं और कितने मसले हैं ख़वातीन के, कंसेप्शन इश्यूज़ और पता नहीं क्या कुछ है। और इस टाइम गायनेकोलॉजिस्ट का और एक न्यूट्रिशनिस्ट का उनका बिल्कुल चांदी हुई होती है इस वजह से। और वो इसकी वजह ये है कि जंक फूड में एक्स्ट्रा जो आपका अनवांटेड ऑयल है, सेम जैसे हम अनवांटेड कैलोरी लोग, मतलब आपको पता है यहाँ पे तो वो लोग हैं पूरा दिन आप ये देखें भूखे रहते हैं सिर्फ एक वो हाई टी करने के लिए। और वो हाई टी में भी आपको पता है क्या होता है, सारी वो वाइट्स और कार्ब्स और ग्लूटेन फ्री डाइट वैसे नहीं है। तो चीज़ें थोड़ा सा मतलब ट्राई टू चूज समथिंग हेल्दी एंड क्वालिटेड इंस्टेड ऑफ इतनी प्लेट चावलों की और इतने आलू। भाई आप अच्छा चिप्स के फ्राइज के कितने शौकीन लोग हैं, पर उसमें क्या आपको कैलोरी एनर्जी, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है पर बड़ों को उसमें से क्या कैलोरी मिलेगी? एक बात है, जो भी बोलती है सच सच बोलती है और डायरेक्ट बोलती है डॉक्टर, ना इधर ना उधर, डायरेक्ट ऐसे फायर। अच्छा लगे बुरा लगे भाई जाने दो। बहुत अच्छी बात है ये, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, सच्चा और क्लियर होना चाहिए, बिकॉज के जो लोग सच और बोलते हैं और आपके फ़ायदे की बात करते हैं, थोड़े से कड़वे होते हैं मगर आपकी ज़िंदगी में उनका रोल बहुत अहम होता है और बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे इतना मौका दिया कि हमने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका सीरियसली वक्त आना और इस टाइम का ऐसे निकल जाना पता ही नहीं चलता आपके साथ। हम तो सोचें कि पूरा शो आपके साथ करें, बस खाने पकाने यार। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमने रेसिपी बनानी, जिस तरह से मैंने बताया आपको, एक भिंडी बना रहे हैं और एक रस मलाई बना रहे हैं जो हमारी एक बहन ने फरमाइश की थी। तो बड़ी खूबसूरत बातें जो है ना जवेरिया ने की, और जिस तरह से जवेरिया ने कहा कि खूबसूरत और अच्छे लोगों का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। टॉक्सिक लोगों से, परेशान करने वाले लोगों से या गलत बातें करने वाले लोगों से ज़िंदगी में दूर रहें तो ज़िंदगी वैसे ही हसीन हो जाती है। बट वो बातें जो आपके फ़ायदे की हों, जो हर इंसान सुनना पसंद नहीं करता, वो लोग आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते, वो लोग आपके लिए अच्छे होते हैं। जिस तरह से ये जवेरिया की मुझे जो लगता है, मैं जितनी दफ़ा इनसे मिला हूँ, इनकी नेचर ऐसी है कि थोड़ी सी जो है ना ब्लंट है, मतलब स्ट्रेट है, कि आप बोलना है, मैंने लोगों के लिए अच्छा बोलना है ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, लोग उससे कुछ हासिल हो, लोगों के लिए जो है ना बेहतर चीज़ें जो है ना सामने लानी है। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी। और बट ऐसे इंसान को लोग हमेशा अप्रिशिएट नहीं करते, ये मैंने देखा है रियल लाइफ के अंदर। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं फिर रसमलाई बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई, आपने मेरी फरमाइश नहीं पूरी की। बताएं आपकी क्या फरमाइश थी मेरी बहना? वो खशखाश का साधन। बस आपकी फरमाइश इंशाअल्लाह ताला। आज क्या दिन है? आज है जुमेरात, कल है जुम्मा। हम बना रहे हैं, कल बना ले खशखाश का सालन, पक्की बात है। इमरान पे देख ले, बहन नाराज हो जाएगी फिर। सही है बहना, कल आपकी रेसिपी जो है ना पूरी कर रहे हैं हम, फरमाइश, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त, आपकी दुआ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे, सोना रब बस आपको बहुत कुछ रखे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पर अब हमने पक्की बात है असद भाई, आपने जो बोला है वो करना है, चलें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने करना क्या है, अब पैन को अच्छी तरह से आपने फुल फ्लेम पे जो है
ऑन करना है और उसके बाद किसी भी तरह का इसमें ऑयल या कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जिसकी वजह से दूध जो है वो आपका फट जाए या ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से क्लियर करना है। वंस ये डन होता है, ये हो गया डन। और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर दिया दूध बॉईल करने के लिए, और इसमें आपने शामिल कर दिया चीनी हस्बे जायका, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, और इलायची के चंद अदद दाने आपने इसमें शामिल करने हैं। ठीक है, हियर यू गो। और इसको आपने बॉईल होने के लिए रख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने जो आप रसमलाई के बॉल्स बनाएंगे उसके लिए आपने ये लिया दूध पाउडर मिल्क। ठीक है, और इसके बाद ये आपने शामिल किया कॉर्नफ्लावर। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप बहुत एक्स्ट्रा हैंडसम लग रहे हैं, ऐसी क्या बात है? कसम से सच्ची सीरियसली में आज आप डेली वाइट पहन रहे हो, बट आज सच्ची में बहुत हैंडसम लग रहे हैं यार। आपने नूर मुझे खुश कर दिया, पता है ये बोल के। मैं पता है जवेरिया के आगे बैठ कर ना मुझे मोटा मोटा सा फील हो रहा था। मैं बोला था यार मैं रोजाना आके ना माइक्रोवेव में देख रहा हूँ तो कहीं गोलू गोलू सा तो नहीं लग रहा मैं। नहीं अब आप बहुत अच्छे लगे, सच्ची आज बहुत स्मार्ट लग रहे थे आप डॉक्टर जवेरिया के साथ जब बैठे हुए थे ना, आप बहुत स्मार्ट लग रहे। बहुत बहुत शेफ शुक्रिया। आपको पता है मैंने कल निहारी ट्राई की। हाँ, सच्ची कैसे बनी? अब बस उसके बाद अम्मा की एक ही लाइन थी, आज के बाद किचन में नजर ना आना। ये आखिर में अच्छा था। शेफ ये आप मेरी साइड है या अम्मा की साइड है? नहीं, ये आखिर में जो था ना ये बड़ा जबरदस्त सा था एक्चुअली जो है ना। क्योंकि आपको पता है जब पहले मिसाले में वो करने लगी फ्राई, वो तो उसके बाद पूरा घर टीवी लॉन्च से उठ के जरा किचन में आया कि आज किचन में है कौन, वो भी सब खांसी, मुझे क्या पता था इसके और उसको जब कुकिंग स्टार्ट की तो बस फिर अम्मा ने कहा कि आज के बाद किचन में मत आना, कुक को बोल दो जो चाहिए। ओए यार, ये तो बड़ा सीन जो है ना नूर। शेफ अब क्या करे, अब फिर सब कहते हैं कि नूर कुछ करती नहीं, अब करने की कोशिश तो की ना मैंने। हाँ ये बात है, ये नूर ये आपने करने की कोशिश की, ये खूबसूरत बात है। हाँ ना, अभी नेक्स्ट टाइम हम वो भी बनाएंगे आलू गोश्त, पक्का। बस डन, जरूर। हिम्मत नहीं हारनी आपने, मम्मा को बोलना है मैंने करके दिखाना है। ठीक है अम्मा, आपको पता है मेरी अम्मा कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आती ये डेली कुकिंग शो क्यों देखती है। तो मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा अम्मा जरूरी थोड़ी हम कुकिंग सीखने के लिए, हम शेफ की मोहब्बत में, हमारे शेफ हैं इतने स्मार्ट, उनके प्यार में भी देख सकते हैं। क्या बात है, क्या बात, समाइल आती है। मम्मा से बात कराना, मैं मम्मा से बात करूंगा। ठीक है, एक शेफ आप सीधा बोल देंगे नूर आज के बाद कॉल नहीं करना। मेरी अम्मा ने, आपको पता है मेरी कंप्लेंट्स की उनके पास एक लंबी लिस्ट है, उन्होंने वो स्टार्ट कर दी। नहीं आप बात तो कराना ना, बात कराना। इंशाल्लाह मैं आपकी कल अम्मा से बात करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहे और हंसते मुस्कुराते रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नूर। अच्छा जी, यहाँ पर टाइम कम था तो मैंने किया मिल्क में वो बॉल्स जो बनाकर उनको हल्का सा प्रेस करके इसमें शामिल कर दिया था। तो आपने फुल फ्लेम पे इसको पकाना है। वंस जैसे ही सारे बॉल जो हैं वो पककर ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है, फिर इसके बाद इसको आपने स्लो फ्लेम के ऊपर रखना है। अच्छा, थोड़ा सा आपने डो को रेस्ट देना है ताकि क्रैक्स ना आए इसके ऊपर, अदरवाइज़ जो है ना ये क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने फ़ौरन इसको इसमें मिल्क में शामिल कर दिया पकने के लिए। अब मैं इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए इस तरफ रख देता हूँ। ठीक है जी, और दूसरी तरफ भिंडी हमने बनानी है, और भिंडी बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स नहीं है।
आपने ये सारे अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज, टमाटर, धनिया, ज़ीरा, कलौंजी और खटाई पाउडर है, और इसके अलावा सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है और नमक का। ठीक है जी। तो यहाँ पे फुल फ्लेम के ऊपर मैंने भिंडी जो है इसमें फ्राई करने के लिए शामिल करनी है। ठीक है, वंस आप इसमें भिंडी शामिल करते हैं, ठीक है, तो ये काम आप घर पे ना कीजिएगा जिस तरह से मैं फ्लिप कर रहा हूँ। मेरा डेली का काम है, आपके लिए मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है कि वंस ये डन होता है और भिंडी, अब हमने स्पाइस के लिए जो है ना हवन दस्ते का इस्तेमाल लेना है। ठीक है, here you go, डन। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ज़ीरा, ठीक है, और इसके बाद ये सौंफ, ठीक है, कलौंजी, और उसके बाद ये मेथी दाना। ठीक है, ये अचारी इंग्रेडिएंट्स है, अचारी मसाला है ये। ठीक है जी। और इसके बाद आपने इसको क्रशर से क्रश करना है। ठीक है, here you go, डन। वंस ये क्रश हो जाता है तो आपका अचारी मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो आपने इसको थोड़ा सा रफ रखना है, ज़्यादा क्या कहेंगे फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना। ये हो गया डन। और इसके बाद अब आप इसमें ऐड कर देंगे खटाई पाउडर हल्का सा। अच्छा, इतना ऐड करना है कि कड़वा ना हो। ठीक है, हल्दी पाउडर, और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, ये हमने कोरिएंडर पाउडर इसमें शामिल कर दिया, और उसके बाद आपने ये अचारी मसाला जो है तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये आपका अचारी मसाला रेडी हो गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास भिंडी भी तैयार हो गई है। ठीक है, वंस भिंडी जैसे ही आपकी फ्राई हो जाती है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से भिंडी को निकालकर एक सेपरेट बॉल में अलग रख देना है, ताकि भिंडी ज़्यादा ओवर कुक ना हो, जो भिंडी के न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं वो आपको पूरे मिलें। ठीक है, वंस ये डन होता है, भिंडी को एक तरफ रखते हैं, इसको पकने के लिए रखते हैं। और यहाँ पर जो रसमलाई है हमारे पास, अगर ये यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन जो है ये फूल चुकी है प्रॉपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कुक करना है, जो सेंटर में से हल्का सा इसका ये एज जो है बीच में से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है मुझे, थोड़ी देर और कुक होगा तो ये परफेक्टली डन हो जाएगा। वंस ये होता है, इसके बाद यहाँ पर ऑयल आपका वापस गर्म होता है, इसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, और इसके बाद आपने ये अनियन प्यूरे, ठीक है, अनियन प्यूरे शामिल करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से आपने पकाना है, और पकाने के बाद आप इसको इतना पकाएंगे कि ये प्यूरे जो है वो बाइंड हो जाए आपस में, और फिर उसके बाद इसमें स्पाइसेस और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, जो पानी है हमारे पास, हम इस पानी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रसमलाई के साथ। आप चाहें तो इसमें मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
जिस तरह से आपको मालूम है कि मल्टीपल फ्लेवर, जिस तरह के 4 फ्लेवर्स में टैंग हमारे पास मौजूद है, जिसमें से पहला फ्लेवर अगर मैं बात करूं तो ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल और लेमन। ठीक है जी, ये 4 फ्लेवर्स हैं हमारे पास। चारों फ्लेवर्स में आपका जो भी फेवरेट है मेरे ख्याल से जाएगा तो मैंगो और पाइनएप्पल। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से कुक करना। वंस अनियन जैसे ही कुकड हो जाता है फिर इसके बाद, अच्छा आज हम यूज़ कर रहे हैं पाइनएप्पल टैंग का, तो यहाँ पर हम ये इसमें शामिल कर रहे हैं पाउडर। ठीक है, और ये पाउडर आपने इसमें शामिल किया। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एनर्जी एंड इम्यूनिटी के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है हमेशा इसकी कि आप की बॉडी जो है बेहतरीन तरीके से काम करे, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है टैंग। और इसमें शामिल विटामिन सी, डी और जिंक जो आपके एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्टर के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पर आपने अनियन को अच्छी तरह से कुक किया और कुक करने के बाद इसमें आपने टमाटर का प्यूरे शामिल कर दिया। ठीक है जी, शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको फिर से बॉईल होने के लिए, पकने के लिए आप रख देंगे। इसके बाद जो हमने ये अचारी मसाला बनाया था, ये देखें, ठीक है जी, ये अचारी मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, जी गुड, डन। अचारी मसाला शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से पकाएंगे इस तरह। ठीक है, और अभी देखें इसमें आपको ऑयल जो है इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज के अनियन और टमाटोज़ की वजह से ऑयल जो है वो बाइंड हो गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने अच्छे से जो पाइनएप्पल फ्लेवर था ये मिल्क में, पानी में हमने शामिल किया। आप चाहें तो मिल्क में भी शामिल कर सकते हैं। इसको शामिल करने के बाद अच्छे से फ्लेवर्स को आपने मर्ज कर दिया। और टैंग के बारे में एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि टैंग जो है वो निहायत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। ठीक है जी, और लंच हो, डिनर हो, ये आपके स्नैक हो या हाई टी टाइम हो, तो ये आपके हर खाने के साथ जो है समझ लें कि खाने का परफेक्ट पार्टनर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसको डन किया और इसके बाद ये देखें परफेक्टली यहाँ पर रसमलाई डन। ठीक है, ये पानी में रसमलाई में शामिल करूँगा वंस थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर हमने मसाले का तैयार होते ही ये देखें ऑयल ऑन टॉप आ गया है। ठीक है, और भिंडी अब मैं इसमें शामिल करके 2 मिनट के लिए खाली पकाऊंगा और मेरी हरी और ख़ूबसूरत भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल और हमने बनाई यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें एक रसमलाई और एक भिंडी और एक टैंग पाइनएप्पल स्लश भी बना दिया मैंने। और हमने रसमलाई में भी टैंग को शामिल किया। टैंग के बारे में मैं एक दफ़ा फिर आप सबको बताता चलूँ कि टैंग जो है एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है जो मील्स और स्नैक्स को कॉम्प्लीमेंट करती है, चाहे लंच हो या डिनर या स्नैक। टैंग है मील्स और स्नैक का परफेक्ट पार्टनर। तो यहाँ पर आपने टैंग की सिलेक्शन लेनी है। फ्लेवर्स आपके पास ऑप्शन हैं 4 फ्लेवर्स के, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि लेमन पेपर है, पाइनएप्पल है, मैंगो है और इसके अलावा ऑरेंज फ्लेवर आपको मिलता है। विटामिन सी, डी और जिंक इसमें मौजूद आपकी एनर्जी को और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक है जी, तो रसमलाई बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि रसमलाई के अंदर आपने चंद इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है और बेहतरीन मज़ेदार सी रसमलाई आप घर पे इजीली बना सकते हैं। जिसमें ये देखें मेरी वाइट शर्ट पे जब तक धब्बा ना लगे ना सालन का ऐसा दिन जाता ही नहीं है। भिंडी के छींटे ऑयल वाले,
तो खुश्क दूध है, इसमें अंडा है, ताज़ा दूध का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। बारीक कतरे हुए इसके अंदर आप देख रहे हैं, पिस्ता ऑन टॉप है, सोडा है, और अंडे के साथ इसके अंदर फ्लावर और कॉर्नफ्लावर का हमने शामिल किया है, घी का हमने इस्तेमाल किया है। बॉल्स बनाकर हमने दूध में उसको चीनी के साथ शामिल करके अच्छी तरह से पकाया, और पकाने के बाद स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए आपने पकाना है, और उसके बाद आपने इसको रेस्ट देना है थोड़ी देर के लिए, और रूम टेम्परेचर से जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आता है आप इसको चिल्ड करने के लिए फ्रिज में रख दें। वंस ये ठंडा हो जाए अपनी जगह ले लें, और उसके बाद फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। भिंडी बनाने के लिए आपने भिंडी को फ्राई करके निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, फिर प्याज शामिल करना है, और उसके बाद टमाटर शामिल करने के बाद आप इसमें अचारी मसाला जो हमने बनाया वो अचारी मसाला आप इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे, और भिंडी लास्ट में शामिल करके 2-4 मिनट और 5 मिनट का आप दम देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको सर्व करेंगे। भिंडी आपकी खड़ी और क्रिस्प और फ्रेश आपकी खाने में आपको पसंद आएगी। तो आप सब ने हमारी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। इंशाअल्लाह ताला कॉल पे अब आपसे कल बात होगी, तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।